बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें एक सिंपल मेजॉरिटी से हमें सरकार बनाने का फिर से मौका मिलेगा। जिस तरीके से 2.5 साल में महाराष्ट्र ने भ्रष्टाचार देखा, महाराष्ट्र ने लूट देखी, महाराष्ट्र ने महिलाओं पे बढ़ता जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखा, किसानों को त्रस्त होते हुए देखा, युवाओं को बेरोजगार देखा, इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से बाहर जाते हुए देखा, और जिस तरीके से दिल्ली सरकार पूरे महाराष्ट्र सरकार को चलाने की कोशिश कर रही थी वो भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो जीत हमारी होगी। तो प्रत्युष आपने देखा अगला भी दावा आ गया है। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। शिवसेना शिंदे की नेता शायना एनसी ने भी दावा कर दिया कि महाराष्ट्र में महायुति ही सरकार बनाएगी। सुनिए क्या कहा शायना एनसी ने। महायुति की सरकार आए, हम जनहित में काम करें सेवक और सेविका के रूप में, और देखें कि भारत एक विकसित भारत की तरफ और महाराष्ट्र एक प्रगतिशील रफ्तार से, जैसे 1.5 साल में हमने देखा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को, और माननीय प्रधानमंत्री के इतने सारे लाभार्थी स्कीम्स हैं, तो लोगों ने विश्वास जताया है। तो देखिए जी न्यूज के संवाददाता इस समय हर पोलिंग बूथ पर कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहली तस्वीर आप तक पहुंचा सके। शिवांगी और अश्विन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांगी, धारावी में आपने खूब शानदार रिपोर्टिंग की थी, खूब हम तक खबरें पहुंचाई थी। आज क्या तस्वीर आप देख रही हैं और कहां खड़ी हुई हैं इस समय आप मुंबई में? कहीं घूमने नरीमन पॉइंट तो नहीं पहुंच गई या आप भी कहीं जलेबियों के इर्द गिर्द ही हैं? देखिए शोभना जी, मैं सिर्फ एक यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टर नहीं बल्कि यहाँ की वोटर भी हूँ, और जिस तरह का आपने सवाल पूछा कि क्या ये जलेबी की तरह सीधी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा बीजेपी और शिवसेना टूट तकरार इसी बात पे हुई थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और आज भी सवाल वही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार तस्वीर फिर से दिखा देती हूँ। कांदिवली में मेरी मौजूदगी है और पोलिंग सेंटर पर जिस तरह की भीड़ थी वैसे ही काउंटिंग सेंटर पर भी सुबह तड़के से ही आप देखिए तमाम इलेक्शन कमीशन के लोग पहुंच चुके हैं, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, और पार्टी आला कमान की ओर से, हर पार्टी की ओर से, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहिए। यहाँ पर आप देखिए मुंबई पुलिस के साथ साथ CISF और तमाम अलग अलग सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वैलिड, वो यहां पर दाखिल नहीं हो सकता है, और कोशिश यही की जा रही है कार्यकर्ताओं से। लगातार हमने देखा कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम पार्टियों ने यही अपील की, उम्मीदवारों से भी अपील की कि आप काउंटिंग सेंटर पर तब तक बैठे रहिए जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और सर्टिफिकेट लेते ही सीधा आप मुंबई पहुंचिए। क्योंकि देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पिछली बार हमने देखा था महाराष्ट्र। शिवांगी बने रहे हमारे साथ, तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिए। हमारे साथ अश्विन पांडे भी मौजूद है। अश्विन जरा दिखाइए आज काउंटिंग सेंटर की स्थिति, वहां का माहौल, क्योंकि अब तो कहा जा रहा है कि अब सीधे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगी। यहां महाराष्ट्र में जीते हुए विधायकों को महाविकास आघाड़ी सीधे कर्नाटक शिफ्ट करने वाली है। जी देखिए, रिजल्ट आने के पहले से ही MVA की बैठक शुरू हो गई ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। चर्चा ये रही कि अगर स्थिति खराब होती है महाविकास आघाड़ी की तो ऑपरेशन लोटस से कैसे बचा जाए, ये कोशिश महाविकास आघाड़ी की है। और मैं आपको तस्वीर इस वक्त काउंटिंग सेंटर की दिखाता हूँ। आप देखिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जो यहाँ पर काउंटिंग एजेंट हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अंदर जा चुके हैं। इक्का दुक्का जो अधिकारी यहाँ है वो अभी उनकी आप देखिए चेकिंग हो रही है। थोड़ी देर में बाकी सब अंदर हो जाएंगे। चंद मिनटों बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। अश्विन आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए आज इन 288 सीटों, 81 सीट झारखंड की, 9 सीटें उत्तर प्रदेश, उसके बीच एक और बहुत अहम संसदीय सीट है, और वो अहम संसदीय सीट है वायनाड, जिसको राहुल गांधी ने छोड़ा है। और उसके बाद उनकी बहन, या ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ से मैदान में है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। वन साइडेड सी लड़ाई मुझे यहाँ दिख रही है। प्रतीक, दरअसल यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी, जिनका पॉलिटिकल डेब्यू है चुनाव में पहली बार, उनके जीत का अंतर कितना होता है। पिछली बार राहुल गांधी के जीत का अंतर था 4,31,000। इस बार टारगेट रखा गया कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी की चुनावी पारी की शुरुआत 5 लाख वोटों के अंतर के जीत से होनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। और देखिए तमाम जो हमारे जी न्यूज के संवाददाता है वो इस समय फील्ड में है। प्रीति हमें यूपी से तस्वीर दिखाएंगी। 9 सीटों पर उपचुनाव है और यहाँ पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच नाक की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ ने जान लगा दी है। जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। और हमारे साथ अंकुर भी जुड़े हुए हैं। अंकुर का मैं रुख करूंगी। अंकुर बताइए, ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, आपका आकलन क्या है? रवि त्रिपाठी ने तो बीच का डिप्लोमेटिक रास्ता ले लिया है। बोले नहीं साहब अभी तो ऊंट खड़ा हुआ है। आपका ऊंट किधर बैठता दिख रहा है, महाआघाड़ी या फिर महायुति? देखिए, ये कंफ्यूजन सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, ये कंफ्यूजन उन लोगों के दिमाग में भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टियां गठबंधन इतने बड़े बड़े करके बैठी हैं, बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, बड़े फैंसी से महायुति और महाविकास अघाड़ी जैसे नाम दिए गए हैं, वो खुद कंफ्यूजन में है। उसकी रियल तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में हूं। मैं आपसे जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी यहां आया था। तब का नजारा और आज के नजारे में दिन रात का अंतर है। तब यहां पर सजावट थी, तब यहां पर तैयारियां थी। उस तैयारियां इस कॉन्फिडेंस से कि हम जीत रहे हैं बंपर जीत। लेकिन आज आप जरा देखिए, यही बीजेपी का दफ्तर है। महज एक स्क्रीन लगाई गई है अपने कार्यकर्ताओं के लिए तैयारियों के नाम पर। इससे ज्यादा और कुछ ठीक है अंकुर, आप हमारे साथ बने रहे।